नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, अभी हम फूल गोभी के प्लांट में आए हुए हैं। एक बड़ा सा खेत है और इस खेत के मालिक जो हमारे सामने खड़े हैं, तो सबसे पहले हम इस किसान भाई का नाम जानना चाहेंगे। किसान भाई, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सुरपाल सोलंकी जी, किसान भाई ने अपना नाम सुरपाल सोलंकी बताया है। तो सोलंकी जी, आपका जो खेत है हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसकी जो खेती है कुछ हट के और अलग लगी है, और आपके जो फूल खिले हुए वो भी बहुत शानदार तरीके से लग रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद और भी हमारे किसान भाई खेती करना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपका फसल है फूल गोभी की, तो ये कौन सी वैरायटी, कौन सा बीज है? इसमें है बरसा और गिरजा और नैनो तीन तरह का बीज है। हमारे किसान भाई ने बताया कि इसमें 3 प्रकार के बीज की वैरायटी है, बरसा, नैनो और गिरजा माया। तो ये क्या हाइब्रिड बीज है? हाँ, हाइब्रिड बीज है। तो जब हम मार्केट से इसका बीज खरीदते हैं तो ये अपने को क्या ग्राम से मिलता है कि किलो से मिलता है? ग्राम से मिलता है। अच्छा, कितना ग्राम का कितना भाव रहता है? 10 ग्राम का मिलता है, मतलब 300 से 400। 10 ग्राम का 300 से 400 रुपये मतलब मिलता है 10 ग्राम। 10 ग्राम का। अच्छा, तो उसमें अपने को कितने बीज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? उसमें मिल जाता है 2000-1500 पौधे बन जाता है। अच्छा, यानी कि उसको जब अपन रोप तैयार करेंगे तो 1500 से 2000 के बीच में बन जाते हैं। अच्छा, इसका जब बीज अपन खरीदते हैं तो 10 ग्राम जो बीज होता है वो अपने को 300-400 रुपये का मिलता है। 300-400। तो उस 10 ग्राम में अपने को कितने रोपे तैयार कर सकते हैं होते हैं? 10 ग्राम में 1500 पौधे। 1500। तो जब अपन 1 बीघा खेत में अगर फूल गोभी की फसल लगाना चाहते हैं तो इसमें कितने पौधे लगेंगे? इसमें पौधे 10,000 लग जाएगा। 10,000, यानी कि सीधे अगर हम 10,000 पौधे लगाएंगे तो कितना ग्राम बीज खरीदना पड़ेगा अपने को? फिर उसमें खरीदना पड़ेगा 10 पाउच। 10 पाउच। हाँ, उसमें सब 10 पाउच कर देंगे तो सारे बीज तो जब रोप तैयार करेंगे तो उगेंगे नहीं, कुछ मर जाएंगे। हाँ, तो ठीक है। जब रोप हम इसका तैयार करते हैं, डालते हैं, तो कितने दिन में रोप तैयार होता है? रोप तैयार हो जाता है 1 महीना में, 30 दिन से 35 दिन। 30 से 35 दिन में इसका रोप तैयार हो जाता है। अच्छा, और जब रोप तैयार होने के बाद हम लगाते हैं इसको, खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो लाइन में एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में कितनी दूरी रखते हैं अपन? रखते हैं मतलब एक तरफ से 2 फीट की दूरी पर। हाँ। और एक 2.5 से 2। अच्छा, यानी कि पौधे से पौधे के बीच में 2 फीट की दूरी। 2 फीट की दूरी है ना। और लाइन से लाइन के बीच में जो चौड़ाई होती है चौड़ाई होती है वो 2.5 फीट। हाँ। अच्छा, 2-2.5 की मतलब। तो ये मतलब सभी प्रकार की ज़मीन के लिए यही दूरी रखने की कम ज़्यादा कर सकते हैं? कम ज़्यादा कम कर सकते हैं ना। भारी जमीन, हाँ, भारी जमीन में थोड़ा चौड़े कर सकता है, और एक में है तो अपन ये कर देगा पतले हाथ की जमीन है तो। इसकी फसल जब, यानी इसका जब रोप अपन खेत में लगा देते हैं तो 30 से 35 दिन में तो रोप तैयार होता है। हाँ। फिर वो रोप को जब हम खेत में लगा देते हैं तो इसके फूल या इसकी फसल कितने दिनों में मतलब चालू हो जाती है, जब हम इसको तोड़ के मंडी में बेच सकते हैं? मंडी में 50 से 60 दिन में। 50 से 60 दिन में हम तोड़ के मंडी में या मार्केट में बेच सकते हैं। तो जब हम इसकी खेती कर रहे हैं तो खेती में तो जाहिर सी बात है कि फसल को उसके पैदावार बढ़ाने के लिए खाद की भी ज़रूरत होती है। तो जब खाद की ज़रूरत होती है तो अपन कौन सा खाद इसमें देते हैं? इसमें अपन कल्चर डाल सकते हैं, मोनोकोट या डाल सके, पाउडर कहीं भी ऐसा डाल सके। खाद। हाँ, ये खाद तो जैसे कि सुपर है, यूरिया है, और उपमा दूसरा भी आओ बाजार से, वो भी डाल सके। जब इसमें खाद देने की बात होती है, खाद जब अपन डालते हैं तो कौन से खाद की ज़रूरत होती है जो अपने को देना चाहिए? डीपी भी डालना और यूरिया भी, 2 ही मिलाई का। अच्छा, डीपी और यूरिया मिला के डालते हैं। हाँ। तो इस 2 महीने की फसल में कितनी बार खाद देना होता है? 2 बार 3 बार देना पड़े। 2 से 3 बार। हाँ। अच्छा, तो ये तो हो गया रासायनिक खाद। अगर हम गोबर खाद अगर डालें तो कैसा रहेगा? गोबर खाद डाला तो और अच्छा रहे। और अच्छा रहेगा। हाँ। अच्छा, जब आप 1 बीघा खेत में या 1 बीघा अपनी ज़मीन में 10,000 लगभग पौधे लगते हैं, ठीक है, और 50 से 60 दिन में इसका फूल तैयार हो जाता है, तो इस दौरान हम सिंचाई किस प्रकार से करेंगे, पानी कब कब देंगे?
पानी 8 दिन से 6 दिन में 5 दिन में, जैसी जमीन रहे ऐसी भारी जमीन है तो 8 दिन भी हो जाए अच्छा, ऐसे। कुल मिलाकर यानी कि जमीन सूखनी नहीं चाहिए, जैसे सूखने लगे तो पानी चालू कर पानी दो। चालू कर लो। अच्छा अच्छा। और इसमें क्या कोई बीमारी भी लगती है इसके पौधे में? हाँ बीमारी लगती है ना, कौन कौन सी? अभी ईल पड़ी जाए, सफ़ेद मच्छर पड़ी जाए, ये बीमारी लगती है। अच्छा, तो जब ईल और सफ़ेद मच्छर पड़ गए हैं तो अपन कौन कौन सी दवाई का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं? दवाई है इसमें, कहीं कोराजन है और दूसरी प्रकार की दवाई भी डाल सकते हैं। जी जी हाँ सर। जी। और जब हम इसकी फसल जब समेटते हैं या तोड़ते हैं फूल को, तो एक सीजन में 1 बीघा में हमारा मतलब क्विंटल से बात करें हम, तो कितना कुंटल मतलब कि इसकी फसल निकल जाती है? हम 80 से 100 कुंटल हो जाता है। 80 से 100 कुंटल। अच्छा, और जब अब सारे किसान भाइयों के मन में भी एक सवाल और उठ रहा होगा कि जब 80 से 100 कुंटल हमने फूल गोभी की पैदावार कर ली है फसल, तो जब मंडी में बेचेंगे तो मंडी में आसपास अपने पास कौन कौन सी बड़ी मंडी पड़ती है जहाँ अच्छा भाव मिलता है? बड़ी मंडी इंदौर पड़ती है, भोपाल पड़ती है, अच्छा बस ये मंडी पड़ती है दूर दूर। जी, इंदौर और भोपाल ये बड़ी मंडी है। तो इन बड़ी मंडियों में जैसे कम से कम भाव मिलता है हमको, मंडी भाव, तो क्या किलो पड़ता है प्रति किलो? यानी यहाँ पड़ जाता है कम से कम 10 से 15, 12। अच्छा, 10 से 15 के बीच कम से कम। और जब अच्छा भाव मिलता है तो ज़्यादा ज़्यादा क्या भाव रहता है इसका? 20 से 25। 20 से 25। अच्छा, तो सोलंकी जी, हमारे किसान भाइयों को आपने फूल गोभी से संबंधित सारी जानकारी दी है, जिसमें रोप तैयार करने से लेकर इसका कौन कौन सी दवाई का हम छिड़काव करते हैं, कौन सा खाद डालते हैं, कब कब इसमें सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं और किस प्रकार से तोड़ते हैं। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सोलंकी जी, इस वीडियो को जो हमारे और भी किसान भाई देख रहे हैं तो उनको कोई संदेश आप देना चाहेंगे जो उनके लिए बहुत ज़रूरी और उपयोगी हो? हाँ दे देंगे ने। जी बताइए। जैसे कि ये खेती अच्छी है अपना, हाँ। है नहीं, हाँ। और फसल भी पैदावार अच्छी रहे जी तो भला कोई तो। जी, तो इसमें मतलब क्या दूसरी फसल की तुलना में इसकी खेती अच्छी है नहीं कि अच्छी, कठिन है? इसकी अच्छी खेती है। और अगर आमदनी की बात करें दूसरी फसल या जो और भी जैसे ज्वार बाजरा मक्का होती है, उसकी वजह इसमें ज़्यादा आमदनी कम है। इसकी ज़्यादा आमदनी है। जैसे कि 1 बीघा में है अपनी, हाँ, जैसे कि आप 50 से 60 हज़ार को अपन मिल रहा है, हाँ। और उपमा है तो 1 बीघा में 5-10 कुंटल मक्का गेहूँ निकला है सर। इसकी खेती अच्छी है। तो किसान भाइयों को मक्का ज्वार या बाजरा की खेती करनी चाहिए कि ये फूल गोभी की करनी चाहिए? फूल गोभी की करनी चाहिए खेती अच्छी, इसमें ज़्यादा बचत होती है। हाँ ज़्यादा बचत है। जी, आखिरी में एक प्रश्न छोटा सा मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। जब 1 बीघा में हम पूरे फूल तोड़ के बेच देते हैं, ठीक है, तो उसमें से जब हम मतलब एक एवरेज हमको भाव मिलता है, मीडियम भाव मिलता है, तो उसमें रोप का, खाद का, बीज का, दवाई का, मजदूर का, मंडी ले जाने तक का खर्चा हम काट दें, तो 1 बीघा में हमको कितना पैसा मतलब बच सकता है? अब बच जाएगा 50 से 60। 50 से 60 के बीच में बच जाएगा। ठीक है, तो आपने किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण, इतनी उपयोगी और इतनी ज़रूरी जानकारी बताई है, तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है किसान भाइयों, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई सुरपाल सोलंकी से सुनी है। अब इन्हीं के खेत की सुंदरता हम आपको और भी दिखाते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, ये फूल गोभी की खेती है और कितने शानदार फूल इनके खिले हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं अभी हमारे कैमरे में कितना शानदार दिखाई दे रहा है, और आप अंदाज़ा या कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो आप भी फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, और कितना शानदार, मनमोहक, और यहाँ तो देख सकते हैं इनकी बहुत ही शानदार फूल गोभी की फसल है, और इनका जो वज़न मैं देख पा रहा हूँ 1 से 1.5 किलो के बीच में है, और कुछ 2 किलो के भी है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार ये फूल है, और पूरा खेत आप देख सकते हैं।